ये कथनी करनी, एक बार कहते हैं कि जी 75 साल पे रिटायर होना चाहिए, और जब देखते हैं, जब मुंह पे आ गया 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल का हो रहे हैं, 27 सितंबर को आरएसएस 100 साल का हो रहा है, भागवत मोहन भी 75 साल के हो रहे हैं, और जो है नीतीश कुमार 75 का, और कांग्रेस के भी 5-6-7 जो है नेता वो 75, कुछ लोग तो पार कर गए हैं, फिर भी लगे हैं। इनको रिटायर होना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। उन नौजवानों के लिए जो विलक्षण शक्ति रखता है, जो 65 करोड़ की युवा युवती भारत के अंदर है, क्या उसमें कोई उनमें शक्ति नहीं है? क्या वो देश को नहीं चला सकते? उनमें से क्या 543 नहीं है? क्या 272 नहीं है? क्या 50 नहीं है? सब हैं। लेकिन अगर आप कुंडली मार करके, सांप की कुंडली मार के बैठ जाओगे, गुंडागर्दी करोगे, दादागिरी करोगे, तानाशाही करोगे, आप चोरी करोगे वोट का, आप ईवीएम में चोरी करोगे, एन कैन प्रकार तरीके से चोरी करोगे, तो उसी का अगर कोई आवाज़ उठा रहा है राहुल गांधी, तो क्या गलत कर रहा है? अगर तेजस्वी उठा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? लेकिन हाँ, हम राहुल को चुने, तेजस्वी को चुने, नीतीश को चुने या जन स्वराज को चुने, ये जनता तय करेगी। आज बिहार के अंदर त्रिकोणीय समस्या बन गई है कि क्या इंडिया जीतेगा, क्या इंडिया जीतेगा, क्या जन स्वराज जीतेगा? अब तो जनता तय करेगी। अब जिसको, जो लोग, जो समूह जनता के हित में बात करेगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा फ्री देगा, जो बिहारियों के पलायन पे रोकेगा, वो विकास करेगा, उसके साथ जनता जाएगी। अब जनता कहाँ जाती है वो भी मैं गारंटी ले सकता, यह मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में एक नया बिहार आएगा, एक नया सवेरा आएगा, एक नया बदलाव आएगा। और ये जितने भी चाहे करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दें, कितना भी चीख चिल्ला रहे हैं, ये सब की जो है लुटिया डूबने वाली है, ये सब औंधे मुंह गिरने वाले हैं, और नए नौजवानों का साम्राज्य बिहार में होगा। वहीं से दशा दिशा पूरे भारत को मिलेगा, फिर बंगाल को, फिर आसाम को, फिर जो है केरला को, और तमिलनाडु को भी अगले साल चुनाव है, इसलिए वो तमाम नेता बिहार में आ रहे हैं। ये सब सियासत का खेल कर रहे हैं। डॉक्टर दुआ का कहना है, ये तमाम सियासतदान, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो लगातार ये लूट रहे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि चोर उचक्के बन करके, जय चंद बन करके, चिपक करके और गलत डाकू सरदार बना रखा है, उन तमाम लोगों को हराना होगा और लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा। मोहन भागवत का एक और बयान है कि रोडों और शहरों का नाम नहीं बदलना चाहिए, और एक तरफ आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में है, नाम बदले जाते हैं। देखिए, ये जो बोलते हैं, बोल वचन जो बोलते हैं उसमें टिकते नहीं। पहले बदलाव करते हैं, आप सड़कें बदल देते हो, आप राजपथ का नाम बदल देते हो, आप मंदिर का बदल देते हो, आप मस्जिद का नाम बदल देते हो, आप शहर का बदल देते हो, आप रेलवे स्टेशन का बदल देते हो, आप एयरपोर्ट का नाम बदल देते हो। और जब आपको वोट लेना होता है बिहार का विधानसभा में, उनको मालूम है कि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, 17% मुसलमान है, 17% मुसलमान और यादव, या मान लीजिए अति पिछड़ा जो 38% है, वो अगर जुड़ गई तो सब फूर हो जाएंगे। उससे बचने के लिए नहीं, मुसलमान हमारा डीएनए से मिलता है, वो सब भारतीय हैं, हम भाई बंधु हैं, हम मनुवादी हैं, हम जो है आदिवासी थे और एक ही हैं। अब उनको अब एक दिख रहा है, आप नफरत करते हो, आप मराते हो। आज तमाम शहरों में आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, लड़का लड़की की लड़ाई हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, आप जो है छुआछूत कर रहे हो, आप जो है, अगर यही सब सच्चाई है तो एक मैं भागवत मोहन जी को भी मैं पाँव छूँगा, उनकी पूजा करूँगा। आप क्षुद्रों को मंदिर की पुजारी बना दो, आप क्षुद्रों के साथ और तमाम कह दो कि कोई किसी के साथ इंटरकास्ट शादी कर सकता है, कर ले, रहे, कह दो, हम आपको महान माना देंगे। तो एक तरफ आप नफरत बोओगे, एक तरफ आप कहोगे कि नफरत यानी कि बबूल बोओगे और कहोगे सेब मिले। अरे सेब की बीज बोना पड़ता है मेरे भाई। अगर आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाना होगा, अगर मुझे अंगूर चाहिए तो अंगूर का बीज लगाना पड़ेगा। वहाँ बबूल बोओगे, वहाँ जहर बोओगे, वहाँ पे अफीम बोओगे और कहोगे कि मुझे मीठा मीठा चाहिए। तो ये
भागवत मोहन जी का या उनके समरक्ष या उनके जितने भी साधु सन्यासी या जितने भी अंधभक्त लोग हैं, जितने भी जो भटक रहे हैं, आज वो जो कह रहे हैं देखिएगा थोड़ा सा वक्त में यही बदलेंगे, अब बदल रहे हैं, बदलेंगे, क्योंकि उनको खतरा दिख रहा है कि अब ये सरकार नहीं रहेगी। आज बीजेपी में जितने भी लीडर हैं वो ज्यादातर कांग्रेस से निकले हुए हैं, वो भी छोड़ेंगे, फिर कांग्रेस, फिर किसी पार्टी में। तो ऐसे दल बदलुओं को जनता को सबक सिखाना चाहिए। इधर उधर जो लेते हैं, ये देते हैं, ये जाते हैं, ऐसे लोगों को हराना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता का खेल खेलते हैं, राष्ट्र का नहीं करते। इसीलिए भारत के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अच्छे से अच्छे नेता की कमी आ गई है। लेकिन कमी नहीं है, कमी हमारी सोच की है, कमी हमें एकता की है। जिस दिन एक जन क्रांति आएगी, जिस दिन एक बिखराव जो सिमटेगा, तो ये तमाम बाहर निकलेंगे और नया बीज, नया कोपल, नया फसल हमें सामने मिलेगा। हमारा देश के अंदर 6 ऋतुएं हैं, बदलती है। इनको जो ये कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं ये कहते हैं मैं ये करूंगा, अरे इनसे पूछो कि हिंदी की 12 महीना का नाम बता दो। इनको जनगणना पूरा सुना दो, आप वंदे मातरम सुना दो, आप प्रेमबल सुना दो, आप मौलिक अधिकार सुना दो, कुछ नहीं आता। लेकिन ये राजनीति करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, ये राष्ट्रभक्त नहीं, ये सब भोगी भक्त हैं। और ये भोगी भक्तों से हमें सावधान रहना हो।